बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आसम शाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूपा मक्खी। तो आज की हमारी वीडियो बुखार के हवाले से है और हम आपको बुखार के बारे में तफसीली बात भी बताएंगे और ये इसके बारे में जो है ना वो देसी आपको इलाज भी बताएंगे। तो पहले हम बुखार की तारीफ़ करते हैं। बुखार की तारीफ़ बदन की हरारत दर्जा इतदाल से बढ़कर कुछ अरसे के लिए गैर तिबी सूरत अख्तियार कर जाए, यानी जदीद तिब की रूह से जिस्म का दर्जा हरारत 98.4 या 36.9 से बढ़ जाए तो बुखार कहलाता है। तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो इत्बाए कदीम का अकवाल जालिनूस व राजी के मुताबिक जिस्म की हरारत एक गैर अंसरी हरारत है जो अनासर में बिलतबा मौजूद होती है, जबकि शेखुल राइस के मुताबिक हरारत खारिजिया एक आसमानी हरारत है जो इंसान के पैदा होते ही कुदरत की तरफ से अतिया मिल जाती है और ये हरारत दिल के ज़रिए शरियानों और जिस्म में फैलती है। बहरहाल मुख्तसर व मुफस्सल तमाम तिब्बी कुतब का निचोड़ ये है, बुखार इस बात का मुहज़्ज़र होता है कि जिस्म से गैर ज़रूरी जहरीले मादे को जलाकर अपने निज़ाम की सफाई करता है, या यूँ कह लें कि निज़ाम को दोबारा कारआमद बनाता है। मगर बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग फ़ौरन एंटीबायोटिक दवा का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म की अमराज के साथ लड़ने की सलाहियत कम हो जाती है। कोशिश इंशाअल्लाह कि ऐसा इलाज बताऊं जो एलोपैथिक अद्वियात से तेज़ और नुकसान से मौसर हो। तो बुखार की इकसाम अलामात व छूत की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार पाए जाते हैं। मियारी बुखार, मलेरिया बुखार, नमूनिया, चीचक, इन्फ्लुएंजा या वबाई नज़ला, खसरा, गर्दन तोड़ बुखार, सुर्ख बुखार, लौट आने वाला बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, काला बुखार यानी कि हमी आसूद, रेत की मक्खी का बुखार, चूहे कांटे का बुखार, लहरदार यानी माल्टा बुखार, हमी जबालिया, जर्द बुखार, अफूनूती बुखार, खूनी पेशाब से आने वाला बुखार, यकरोज़ा बुखार, घंटे का बुखार, दूध का बुखार, हमरा बुखार। इसके अलावा भी कुछ बुखार की अक़साम जो ऊपर वाले से अलग हैं, इनमें ज़ातुल जन्नत, सुर्खबाद, परसूत का बुखार, खन्नाक वबाई, कन पेड़े, सल व दक वगैरह हैं। बुखार के 4 अक़साम मरीज़ में आम पाई जाती हैं, लिहाजा पहले उनकी कुछ तफसील व अलामात व इलाज बयान करते हैं। कुछ तफसील व अलामात व इलाज बयान करते हैं। मियारी बुखार। मियादी बुखार ये जरासीम यानी बैक्टीरिया से मर्ज़ को लाहक होता है जो खुराक या पानी के ज़रिए आंतों में जाकर खून में शामिल हो जाता है। कुछ दिन बाद बुखार की अलामात मरीज़ से नमूदार होकर हरारत बदन को बढ़ा देती हैं। अलामात इसकी जिस्म में थकान, फिर थूक ख़त्म हो जाना, जब खाए तो उल्टी होना, माथे व सर में दर्द, मैदा ख़राब होकर कब्ज़ या शदीद हालतों में असाल लग जाना, पुराने बुखार की सूरत में ज़बान के दरमियान में मैल की गाढ़ी परत होना, ज़बान का अगला हिस्सा या दोनों का लाल यानी सुर्ख होना, जर्द की ठंड के साथ पीठ, कमर, टखने या सारा जिस्म
दर्द करना, तिली व जिगर का बढ़ना। अगर पेट के नीचे हिस्से को दबाने से दर्द हो तो मरीज़ की आंतों से खून आने लगता है। इसका इलाज जो इन नुस्खा बुखार के नीचे बताया है उसका हफ्ता अशरा इस्तेमाल से शफा हो जाती है। तो इसका इलाज जो है ना वो हम आपको अब बताएंगे नुस्खे की सूरत में। तो नुस्खा आप नोट कर लें। अज्जा तबाशीर 50 ग्राम, 7 किलो 50 ग्राम, राबल सूस 15 ग्राम, नाखवा 15 ग्राम, अनीस 15 ग्राम, खाकशी मदबर 15 ग्राम, दाना इलायची सब्ज़ 15 ग्राम, तुखम फरनजमश्क 7 ग्राम, गूंद कतीरा 7 ग्राम, संदल सफ़ेद 7 ग्राम, काफूर 3 ग्राम और गेरू 50 ग्राम। इन तमाम अज्जा को हम वज़न कूट छान कर रख लें। मकदार 2 या 3 ग्राम हमरा शरबत बजूरी या शरबत बनक्शा व शरबत संदल से इस्तेमाल करें। इसके फ़ायदे टाइफाइड, पुराने से पुराना बिगड़े हुए बुखार, दक वसल, दमुई बुखार, हमायत, सफरिया, मलेरिया में मुजरब है, लेकिन शर्त इस्तेमाल है। तो ये आज का हमारा फार्मूला था। तो इंशाअल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के करम व फज़ल से अल्लाह पाक आपको ज़रूर शफ़ा अता फ़रमाएगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो जाते जाते मैं एक बार फिर कहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।